वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 गिवन है उसका नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। वो कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस बी अयोटा। ये जो आई लिखा हुआ है ना, इसको हम क्या रीड करते हैं? अयोटा रीड करते हैं। वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। और यहाँ पर वो कहते हैं कि ये जो ए और बी है ना, ये हमारे पास रियल नंबर्स होंगे, और ये जो आई यानी अयोटा है इज द इमेजिनरी यूनिट। और ये हमारे पास क्या होगा? इमेजिनरी यूनिट होगा डिफाइंड बाय द प्रॉपर्टी। यानी इसको हमने किस तरह डिफाइन किया हुआ? यानी अयोटा स्केयर। ये आपने याद कर लेना है भाई, जो अयोटा स्केयर है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? -1 के। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी ये जर्नल फॉर्म है z इजिकल टू a प्लस बी अयोटा। तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह रिप्रेजेंट करना है। अब पेपर में अगर इसकी डेफिनेशन आती है तो आप लोगों ने ये डेफिनेशन लिखनी है, और इसके बाद इसकी आपने जो एग्जाम्पल लिखनी है वो ये लिख देनी है, z इजिकल टू 4 प्लस 3 अयोटा। देखें, a हमारे पास जो रियल नंबर उसकी जगह पर 4 आ गया और b की जगह पर 3 आ गया, और ये हमारे पास इमेजिनरी यूनिट यानी अयोटा आ गया। अब इसमें से ये जो हमारे पास z है ना, z किसको डिनोट कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आर ई का मतलब होता है रियल पार्ट किसका? z का। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है वो क्या है? 4 है। और जो इमेजिनरी पार्ट है यानी अयोटा के साथ वाला, ये हमारे पास क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आई एम ब्रैकेट में z लिख दिया, तो ये क्या आ गया? 3 आ गया। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ आई होगी। अब थोड़ा सा मैं आपको मजीद समझा देता हूँ, कुछ बता देता हूँ कि हमारे पास ये जो अयोटा होता है ना, जस्ट अयोटा, यानी ये कहाँ से आया? आपने इसको याद कर लेना है। जो अयोटा होता है वो हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1। बात समझ आ रही है? यानी अगर स्क्वायर रूट में हमारे पास नेगेटिव चीज आ जाए या कोई नंबर के साथ नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो हम उसको अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यानी कैसे? यानी देखें, सपोज करें भी हमारे पास ये आ जाता है स्क्वायर रूट -6 आ गया, ठीक है, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं? हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई 6। फिर अब हम इनका स्क्वायर रूट अलग कर देंगे, ये भी प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट की। तो हम यहां पर लिखते हैं स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 6। तो ये हमने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। अभी मैंने आपको बताया भाई, ये जो स्क्वायर रूट -1 है ये किसके इक्वल है? अयोटा के इक्वल है। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? अयोटा आ जाएगा। और जब इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी यहां पर मैंने अयोटा लिख दिया मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 6। तो अब आप इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 6 लिख दें, और इसके इस जगह पर आप क्या लिख दो? अयोटा लिख दो। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर मैं इसी अयोटा का, यानी अयोटा किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट -1 के, इसका अगर मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, बोथ साइड पे हम स्क्वायर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है? अयोटा स्क्वायर। और यहाँ पर भी हम क्या लेते हैं? स्क्वायर लेते हैं। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जस्ट क्या रह जाएगा? अयोटा स्क्वायर रह जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के। बस आपने ये दो चीजें याद रखनी है, अयोटा किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट -1 के, और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यानी इसको आपने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। यहां पर देखें, हमारे पास जो गिवन है अयोटा, और इसकी पावर क्या है? 5। यानी इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक चीज आपको मालूम होगी भाई, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो
तो अब ये जो चीज़ है ना हमारे पास अयोटा 5, तो मैं इसको कुछ इस तरह ब्रेक कर लेता हूँ। मैं इसको अयोटा डॉट अयोटा की पावर 4, इसका क्या मतलब है देखें, अयोटा की पावर 1 और अयोटा की पावर 4, ये कितना हो जाएगा 5, क्योंकि इन दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड होके क्या बन जाएगी, अयोटा की पावर 5 बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो अयोटा है इसको आप एज इट इज लिखें, और अयोटा की पावर जो 4 है, 4 है ना, अगर मैं इस 4 को डिवाइड कर देता हूँ किसके साथ, 2 के साथ, तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यानी जो भी हमारे पास इवन पावर होगी ना उसको आपने 2 से डिवाइड कर लेना है। चलिए मैं इसको कुछ इस तरह लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ अयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 2। ऐसा क्यों किया, यानी 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर हमें मालूम है -1 के इक्वल है, तो यहाँ पर आप साथ में रीज़न दे दें भाई अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपने क्या पुट करना है, -1 पुट करें, ये आ गया -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आ गया अयोटा और ये आ गया 1। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर इसका जो आएगा वो आएगा अयोटा। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट गिवन है उसमें गिवन है अयोटा 16। अभी मैंने बताया था इसकी पावर क्या है, 16 है ना, तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं किसके इक्वल आ जाता है, 8 के। तो मैं इसको कुछ इस फॉर्म में ब्रेक करूंगा, अयोटा की पावर 2 यानी अयोटा स्क्वायर, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 16 आए, तो ये जो 8 है ना ये आपने यहाँ पर पावर बाहर लिख देनी है, इसको आपने लिख दिया अयोटा स्क्वायर। यानी जब इवन पावर आएगी ना, इवन पावर आएगी तो आपने 2 से डिवाइड करना है। अगर पावर इवन नहीं आती तो हम इस तरह उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, अयोटा की पावर 1 में, अयोटा की पावर 4 में, लास्ट पार्ट में हमने किया। तो अब आपने क्या करना है, अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की जगह पर आप -1 लिखें और इसकी पावर क्या लिख दें, 8 लिख दें। अब यहां पर -1 की पावर अगर आ जाती है इवन तो वो हमारे पास आएगा +1। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, +1 आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों ने ये चीज़ याद कर लेनी है। अगर हमारे पास -1 की पावर आए इवन, ठीक है, पावर क्या आ जाए, इवन आ जाए, तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा। यानी -1 की पावर 100 आ जाती है, 100 भी एक इवन नंबर है तो 1 के इक्वल आ जाएगा। यानी इवन नंबर 0, 2, 4, 6 या 2 के मल्टीपल्स जो होते हैं हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास अगर आ जाती है -1 की पावर ओड, क्या आ जाती है, ओड आ जाती है, तो फिर वो किसके इक्वल होगा, तो फिर हमारे पास वो -1 के इक्वल आएगा। यानी -1 की पावर अगर 3 आ जाएगी तो -1, -1 की पावर 5 आती है तो फिर भी क्या आएगा, -1 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट गिवन है। अब इसमें देखें, इसमें उसने गिवन है हमारे पास माइनस अयोटा और इसकी पावर क्या है, -19। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसकी जो पावर माइनस में है ना उसको प्लस में बनाएं। तो आप यहाँ पर लिखें 1 और इसको ओवर में ले जाओ, तो ओवर में जब ये जाएगा माइनस अयोटा और इसकी जो पावर माइनस में थी ना वो क्या हो गई है, प्लस में हो गई है। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को। अब आपने क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पर देखिए अयोटा के साथ क्या आ गया, माइनस आ गया। पहले तो इस माइनस का कुछ करें, तो इस माइनस का हम क्या कर सकते हैं, तो अब इस माइनस को आप बाहर भी निकाल सकते हैं, या इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिखता हूँ, -1 मल्टीप्लाई अयोटा और इसकी पावर 19। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, ये 1 एज इट इज रहा, इस -1 की पावर 19 आप अलग कर दें, यानी -1 और इसकी पावर 19 अलग कर दें, मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 19 अलग कर दें।
अब -1 की पावर 19, मैंने अभी बताया -1 की पावर अगर ओड आ जाए तो वो -1 के इक्वल होगा। ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस के इक्वल आएगा। यानी -1 की पावर 19 -1 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 19। अब इस माइनस को ना आप इस 1 के साथ शिफ्ट कर दें, यानी अगर ये इसको डिवाइड करते हैं ना तो हम इस माइनस को यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, यानी -1 ऊपर लिख दो और ओवर में लिख दो अयोटा। अब देखिए ये अयोटा 19 है, क्या है? अयोटा 19। तो इसको आप ब्रेक करें, अयोटा डॉट अयोटा की पावर 18। अब अयोटा की पावर 18 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। ये अयोटा आ गया और इसकी जगह पर आप लिखें अयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 9 लिख दें। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 एज इट इज़ आ गया और ये अयोटा है डॉट अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 और -1 की पावर 9। अब -1 की पावर 9 क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, -1 आ जाएगा तो -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पर देखें क्या आएगा हमारे पास, ये -1 एज इट इज़ रहा और ओवर में हमारे पास अयोटा है। अब ये अयोटा मल्टीप्लाई किससे होगा? -1 की पावर 9, ये किसके इक्वल होता है? -1 के। अब अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये -1 एज इट इज़, ओवर में हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा। अब ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आएगा? 1 ओवर अयोटा आ गया। अब ओवर में जो अयोटा है ना, इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं। यानी इसको हम कैसे रैशनलाइज करेंगे? अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, अयोटा से डिवाइड भी, यानी 1 ओवर अयोटा, यानी ओवर में जो अयोटा है इसको हम क्या कर रहे हैं? रैशनलाइज कर रहे हैं। अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें, अयोटा से डिवाइड। ये अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? अयोटा आ जाएगा। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा अयोटा स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो यहाँ पर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये देखें, ये आ गया अयोटा, ओवर में आ गया अयोटा स्क्वायर, -1 के इक्वल आ गया। -1 अयोटा को डिवाइड करेगा तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना, वो क्या आ गया है? वो आ गया माइनस अयोटा। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस थर्ड पार्ट की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट गिवन है। अब इसमें देखें 27 अयोटा और इसकी पावर क्या है? -26। तो सबसे पहले इसकी पावर को हम प्लस में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम इसको लिखते हैं 27 और इसको ओवर में ले जाएं, तो ये ओवर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? अयोटा और इसकी पावर क्या होगी? 26। अब 26 को अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 13 आएंगे, यानी अयोटा स्क्वायर की पावर 13 हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अयोटा स्क्वायर और इसकी पावर क्या आ गई? यहाँ पर 13 आ गई। अब अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? सर -1 के इक्वल होता है। आप यहाँ पर रीज़न भी दे सकते हैं कि भाईजान अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। इसकी जगह पर आप लिखें -1 और इसकी पावर 13। ये 27 एज इट इज़ आ गया, -1 की पावर 13, ये किसके इक्वल आएगा? -1 के इक्वल आएगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर हमारे पास -1 हो, उसकी पावर ओड हो, तो वो -1 के इक्वल आता है। अब -1 27 को जब डिवाइड करेगा तो इसका फाइनल आंसर आएगा -27। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है, अयोटा इसकी पावर 11 प्लस अयोटा इसकी पावर 15। तो इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है, तो मैं इसको कुछ इस तरह ब्रेक करता हूँ। अयोटा की पावर 1
डॉट अयोटा की पावर 10, क्योंकि बेस ए में पावर ऐड हो जाएंगी तो 11 आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर भी इसको आप लिखें अयोटा की पावर 1 और अयोटा की पावर 14। अच्छा, ये जो मैंने डॉट लगाया है ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। आपने इसको पॉइंट या इशारिया नहीं समझ लेना, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये अयोटा एज इट इज आएगा, और अयोटा जो 10 है इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटा 2 की पावर 5, यानी अयोटा स्क्वायर और होल की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये अयोटा एज इट इज, और इसे लिखे अयोटा स्क्वायर यानी 2 7 द 14, अयोटा स्क्वायर आ गया और बाहर पावर क्या आ गई, होल की 7। अब ये अयोटा एज इट इज लिख दें, और इसके बाद ये जो अयोटा स्क्वायर है ये -1 के इक्वल होगा, -1 की पावर 5 प्लस ये अयोटा आ गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, अयोटा स्क्वायर। तो अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिखे और यहाँ पर इसकी पावर क्या आ गई, 7 आ गई। ये अयोटा आ गया, -1 की पावर अगर ओड नंबर आए तो -1 ही आएगा। ये अयोटा, और यहाँ पर भी क्या आएगी, -1 की पावर 7 है, ठीक है 7। अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, अयोटा की पावर 5 है तो मैंने 15 लिख दिया। चलिए इसे 15 के हिसाब से सोल्व कर लेते हैं। अब -1 की पावर जो 7 है वो किसके इक्वल होगी, -1 की इक्वल होगी। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस अयोटा। अब ये अयोटा -1 से मल्टीप्लाई हो, ये भी माइनस अयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा। तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं ना, माइनस अयोटा, तो ये आएगा -2 अयोटा। इसके अकॉर्डिंग तो ये आंसर आएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन था ना उसमें था अयोटा की पावर 5, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो फिर मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। ये हमारे पास 5th पार्ट था, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम कुछ इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, अयोटा डॉट अयोटा की पावर 10, और ये अयोटा 5 है तो इसे लिखें अयोटा डॉट अयोटा की पावर 4। अब यहाँ पर ये अयोटा एज इट इज आएगा और इसे लिखेंगे 2 की पावर 5, तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 5 प्लस अयोटा, और 4 को लिखेंगे अयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 2। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये अयोटा एज इट इज आ गया। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 की पावर 5, ये अयोटा आ गया, और -1 की पावर 2। अब -1 की पावर 5 ये -1 के इक्वल होता है, और -1 का स्क्वायर ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा। तो अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस अयोटा, अयोटा को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। अब ये प्लस और माइनस अयोटा इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये 5th पार्ट हमारे पास, इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने अयोटा की पावर 15 कर ली थी। अगर इस तरह आ जाता है तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, -2 अयोटा आएगा। तो इससे परेशान नहीं होना, ठीक है, आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसका 6th पार्ट गिवन है। अब 6th पार्ट में देखें, 6th पार्ट हमारे पास जो गिवन है, अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा क्यूब प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा, और इसकी पावर क्या है, स्क्वायर। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में टर्म्स है ना, इसको आप क्या करें, सिंप्लीफाई करें। तो ये अयोटा 4 है, इसको लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर और इसकी पावर भी 2। अब ये वाली जो ब्रैकेट थी, अब आप इसको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि ये स्टार्ट में राउंड ब्रैकेट थी, यहाँ पर हमने राउंड ब्रैकेट लगा ली है, तो इसको आप स्टार्ट वाली ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दें। ये प्लस अयोटा क्यूब है, इसको आप लिखें अयोटा डॉट अयोटा स्क्वायर, ये अयोटा स्क्वायर अभी आप एज इट इज रहने दें, और उसके बाद प्लस अयोटा, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करना है,
अयोटा स्केयर की जगह पर आपने -1 पुट करना है, तो ये क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 प्लस अयोटा, और अयोटा स्केयर की जगह पर -1 प्लस इस अयोटा स्केयर की जगह पर भी क्या आएगा, -1 आएगा प्लस अयोटा। अच्छा, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें और इसकी पावर क्या थी, 2 थी, वो यहां पर लिखें बाहर। -1 की पावर 2 ये 1 के इक्वल होता है। अब ये अयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस अयोटा। अब ये प्लस और ये माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा। और यहां पर देखें तो ये हमारे पास क्या है, अयोटा है, ये एज इट इज लिख दें प्लस अयोटा और होल की पावर 2। अब देखिए ये +1 है, ये -1 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी यहाँ पर क्या आएगा, फाइनल आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। और 0 का स्केयर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया इसका, वो 0 आ गया। 5th और 6th पार्ट का आंसर क्या है, 0 आया है। नेक्स्ट हमारे पास 8th पार्ट गिवन है। इसमें देखें अयोटा की पावर 8, अयोटा की पावर 5 और होल की पावर क्या है, -5 गिवन है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखें अयोटा की पावर 8, ठीक है, ये ओवर वाली टर्म डिवाइड हो रही है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, लेकिन इसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी। उसके बाद होल पावर हमारे पास -5 है। इन दोनों की बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या आएगा हमारे पास 8 -5 और होल की पावर -5। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा, अयोटा की पावर 3 और होल की पावर -5। अब इस 3 को -5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आएगा, 15 आ जाएगा, यानी अयोटा और इसकी पावर -15। अब इस पावर को अगर हम प्लस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको आप लिखें 1 ओवर अयोटा की पावर 15, यानी इसको ओवर में लेंगे तो पावर क्या होगी, प्लस में कन्वर्ट होगी। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर दें, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 लिखें और ओवर में हमारे पास अयोटा 15 है, इसे लिखो अयोटा डॉट अयोटा की पावर 14। अब 14 को आप ब्रेक करते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे, देखें यहाँ पर आ गया 1 आ गया, ये आ गया अयोटा और इसे लिखें 2 की पावर 7। तो अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, -1 पुट कर दें। ये -1 की पावर 7, -1 की पावर 7 -1 आता है और अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये 1 आ गया ओवर में, ये अयोटा एज इट इज, -1 की पावर 7 -1 के इक्वल होता है। अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा आएगा। यहाँ पर देखिए ये 1 आ गया, अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस अयोटा। क्लियर है यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, ये जो माइनस है ना इस 1 के साथ शिफ्ट कर दें, तो उसके बाद इसको रैशनलाइज करें, यानी ये -1 आ गया, ओवर में हमारे पास क्या है, अयोटा। तो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, रैशनलाइज करता हूँ। तो रैशनलाइज कैसे करूँगा, -1 एज इट इज़ रहा, ओवर में अयोटा को भी एज इट इज़ लिखें। रैशनलाइज मतलब अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देना है और अयोटा को डिवाइड भी कर देना है। अब अयोटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा, माइनस अयोटा आएगा। अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर माइनस अयोटा एज इट इज़ लिख दें, अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिखें और इसका स्क्वायर, ये माइनस अयोटा -1 की पावर 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, +1 के इक्वल आएगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो माइनस अयोटा,
तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा यानी माइनस अयोटा ओवर में 1 आ गया, 1 ने इसको डिवाइड किया तो माइनस अयोटा, ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 8th पार्ट गिवन है, ये 7 था, ये क्या है 8। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या गिवन है, अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29, इन दोनों की बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अयोटा 13 प्लस 29, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा अयोटा की पावर 42। अब देखिए ये 42 है, इस 42 को अगर हम डिवाइड करते हैं किसके साथ, 2 के साथ, तो फिर क्या आता है, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, यानी 21 आएगा। आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, यानी अयोटा स्क्वायर की पावर 21 आपने लिखना है। तो इसको आपने कुछ इस फॉर्म में ब्रेक करना है, अयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 21। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। अब -1 की पावर 21, तो आपको मालूम है -1 की पावर क्या है, ओड नंबर है, तो किसके इक्वल आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है क्लास 10th का। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, राइट इन द टर्म ऑफ अयोटा, यानी आपने इसको अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए जो अयोटा की फॉर्म होती है ना हमारे पास, वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। अयोटा या कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह होता है, तो ये तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर z इजिकल टू a प्लस b अयोटा, ये आप लोगों ने याद कर लेना है, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपको ये भी पता है जो अयोटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है स्क्वायर रूट -1 के, और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है -1 के। ये इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट है इसमें लिखा हुआ है 2 प्लस स्क्वायर रूट -4, तो सबसे पहले ये जो 2 है इसको आप एज इट इज़ लिखें। अगर स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए तो इसको आपने ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे, तो इसके लिए मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिखता हूँ, यानी -1 मल्टीप्लाई 4। अब आप इसका स्क्वायर रूट अलग कर दें, यानी 2 एज इट इज़ आएगा, ये स्क्वायर रूट -1 अलग करें, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 4 अलग कर दें। स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल है, अयोटा के, तो इसकी जगह पर अयोटा आएगा। तो ये आ गया 2 प्लस यहाँ पर क्या आ गया, अयोटा आ गया, और स्क्वायर रूट 4 जो होता है ये किसके इक्वल होता है, ये 2 के इक्वल होता है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें मज़ीद, यानी मल्टीप्लाई करें, ये 2 आ गया, 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें, यानी ये आंसर जो फाइनल आएगा वो 2 अयोटा। तो 2 प्लस 2 अयोटा इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट गिवन है, ये भी इसी तरह है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये 3 एज इट इज़ रहेगा, माइनस, और इसको लिखो -1 मल्टीप्लाई 7। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 7 अगर -1 से मल्टीप्लाई होगा -7 हो जाएगा। हम इस स्क्वायर रूट का -1 अलग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें ये 3 आ गया, ये माइनस, इसको सेपरेट करें, स्क्वायर रूट -1 अलग कर दें और स्क्वायर रूट 7 अलग कर दें। अब यहाँ पर ये 3 आ गया, ये किसके इक्वल है, अयोटा के इक्वल है, और यहाँ पर साथ में स्क्वायर रूट 7। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, या इस अयोटा को आप इस एंड पे भी लगा सकते हैं। यानी कैसे, देखें ये आपके पास 3 आ गया, माइनस
स्क्वायर रूट 7 और इसके साइड पर आप क्या लगा दें, अयोटा लगा दें। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है। अब इस थर्ड पार्ट में देखें 2/5 प्लस स्क्वायर रूट -16/5 गिवन है। तो ये माइनस भी आप क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो इसको कुछ आप इस फॉर्म में लिखें 2/5, इसको कुछ भी नहीं कहना, ये अच्छा बच्चा है, इसको आप एक साइड पे लिख दें, प्लस आपने इसको ब्रेक करना है, यानी ये माइनस है ना, तो आप लिखें -1 मल्टीप्लाई 16/5। इसके बाद क्या होगा, ये 2/5 एज इट इज आएगा, प्लस अब यहां पर स्क्वायर रूट -1 अलग कर दो, मल्टीप्लाई ये 16/5। अच्छा, इनका ना आप स्क्वायर रूट नेक्स्ट टाइम में, चले इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, यानी 16 स्क्वायर रूट ओवर में 5। अब यहां पर हमारे पास ये 2 आ गया, 2/5। ये चीज किसकी इक्वल है, अयोटा के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए ये 16 का स्क्वायर रूट अलग करें, 5 का अलग कर दो, ये भी स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होगी। अब स्क्वायर रूट 16 या स्क्वायर रूट 16 जो है हमारे पास, ये 4 के इक्वल होता है, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2/5 प्लस, देखिए इसकी जगह पर आ जाएगा 4 ओवर में स्क्वायर रूट 15 एज इट इज, अयोटा आपने यहां पर लिख देना है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट 2 लिखें एज इट इज, माइनस, और इसको आप ब्रेक कर दें। किस तरह ब्रेक करना है, -1 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस आ गया, यहाँ पर आपने इनको सेपरेट कर देना है, स्क्वायर रूट -1 अलग कर दें, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 अलग कर दें। इसके बाद नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये स्क्वायर रूट 2 आ गया, स्क्वायर रूट -1 ये किसके इक्वल होता है, ये अयोटा के इक्वल होता है, और ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 3। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पर अयोटा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स डिटेल के साथ किए हैं। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें। नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सोल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।